मैं हूँ लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। आखिर क्यों एक ऐसी महिला जिसने पंच से लेकर सरपंच तक महिला आयोग का वो अध्यक्ष का पदभार संभाला और आज सागर की सांसद हैं, लगातार 35 वर्षों से मकरोनिया से लेकर बेबस नहीं तक सिर्फ एक बार ऐसा आगमन होता है कि जिसको देखने हजारों का हुजूम उमड़ पड़ता है। आप देखें, तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और बात होगी आज सागर की सांसद लता गुड्डू वानखेड़े। आखिर क्यों मकरोनिया से लेकर बेबस नदी तक क्यों है 35 साल का ये आपका आना? देखिए, हम सब मिलकर गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं और आज अनंत चतुर्दशी के दिन हम भगवान गणेश का विसर्जन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लगातार 35 वर्षों से गणेश जी को स्थापित करते हैं। और जब हमारा बेटा बड़ा हुआ तो उसने फिर एक संस्कार उत्सव समिति बनाई और जिसके तहत वो उस समिति के तहत अब हमारे गणेश जी बैठते हैं और हम लोग 10 दिन तक लगातार इसे बहुत धूमधाम से और उत्सव के रूप में मनाते हैं। और ये हमारा लगातार 35वां वर्ष है कि हम गणेश विसर्जन के लिए आए। हमने ये भी देखा दीदी कि यानी आप तो आते हो, आपके साथ जनता भी, लेकिन आप सपरिवार आते हो। जी, हमारा पूरा परिवार आता है, पूरे परिवार के लोग आते हैं, हमारे पूरे मोहल्ले के बच्चे आते हैं, हमारा पूरा एरिया ही यहाँ पर गणेश विसर्जन के लिए आता है। क्या देखा आपने? मकरोनिया भी आपने देखा, सागर शहर भी देखा और अब तो सागर की सांसद हर एक गली हर एक मोहल्ला देखते हो। बेबस नदी के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, बेबस नदी पर अभी पहले तो बहुत परेशानियां हुआ करती थी, लेकिन अब जब से 2003 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप देख रहे हैं हमने ये पुल बनवाया। पहले कितनी दिक्कत होती थी, ये छोटे से पुल में इतनी भीड़ होती थी और हमेशा गाड़ी डूबने का खतरा बना रहता था। लेकिन अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो विकास की गाथा लिखी है, उस विकास की गाथा में बन्नाथ भी शामिल है। दीदी एक बात करेंगे, गणेश विसर्जन है चूँकि विधानसभा से नहीं कि ये सांसद हैं यहाँ केंद्र का सवाल। अगर देखें अभी यानी परिवारवाद की एक राजनीति चलती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को शामिल करेगी अब राजनीति में? देखिए, बात इसकी नहीं होती है कि परिवारवाद, यदि हमारे परिवार में कोई शुरू से पार्टी का काम निरंतर करता रहा और यदि वो कार्य करता है तो उससे राजनीति में आने का पूरा हक है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी परिवार विरोधी है, हम देखते हैं। अभी हमें सांसद में बड़ा हम बहुत वैसा हो जाते हैं कि एक परिवार के 5-5 लोग बैठे हैं सांसद। एक परिवार से माँ भी सांसद, बेटी भी सांसद, बेटा भी सांसद। ये हमारे यहाँ रीत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि कोई एक व्यक्ति, एक परिवार का एक व्यक्ति, यदि बेटा रहेगा तो पिताजी नहीं रहेंगे, पिताजी रहेंगे तो बेटा नहीं रहेगा। लेकिन हम दूसरे पार्टी की जो स्थिति देखते हैं वैसा हमारी पार्टी में नहीं। चौंकाने वाले फैसले आते हमेशा। बिल्कुल, जैसे देखा कि सागर से सांसद का टिकट आपको दे दिया। कल्पनाएं थी, लोगों में एक मंशा थी इस बार एक महिला को टिकट दिया जाए और ऐसी महिला को जो सशक्त हो और आप परिपूर्ण आई हर एक तरीके से। यानी आपने विकास की गाथा जो लिखी, पंच से लेकर सांसद तक का सफर, राज्य मंत्री का भी आपको दर्जा मिला, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला, आपने वो सफर तय किया। लेकिन आज गणेश विसर्जन भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो क्या लगता है कि इस बार क्या पुराने मंत्रियों को काट के नए मंत्री बनाए जाएंगे या कुछ जो बैठे हैं उनको मंत्री बनाया जाए? जनता पार्टी में ये तय हमारा संगठन करता है और हमारा संगठन जो तय करता है वो हम सबको मान्य होता है और संगठन जो तय करेगा वो। ये ताकत है एक महिला की कि आखिर क्यों एक महिला लगातार 35 वर्षों से मकरोनिया से लेकर बेबस नदी तक का सफर तय कर रही हैं। और आज कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी हुई, लेकिन जवाब भी इतने प्यारे दिए कि जितनी प्यारी हमारी बेबस नदी है, जितना प्यारा हमारा मकरोनिया है, उसी तरह हमारा सागर भी बहुत प्यारा होगा। दीदी बिल्कुल, हमारा सागर स्मार्ट सिटी बन चुका है। अब हमारा संसदीय पूरा क्षेत्र को हम स्मार्ट क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। आप देखिए, अभी तो हमें 1 वर्ष हुआ है और अभी हमारे पास 4 वर्ष और हैं। जितने विकास के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं हम करेंगे। ये अभी 1 वर्ष का कमाल है, फिर आप देखें कि आने वाले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करने वाली है कि जिसको देखने जनता आतुर है और जनता विकास के उत्पत्ति को देखने के लिए आतुर है। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज, ढाना।